नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से ना एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई अभी के टाइम में जैसे कोल्ड इन्फेक्शन, कफ इन्फेक्शन, फीवर इन्फेक्शन जो चल रहा है, उससे हम अपने आप को ना कैसे बचा करके रखें। दोस्तों, अक्सर हर साल इन महीनों के दौरान हमें ना जैसे कोल्ड इन्फेक्शन है, फीवर है या फिर कफ इन्फेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसका कारण क्या है? देखिए, ये जो समय होता है ना, ये एक बदलता हुआ समय होता है। इस टाइम पर जैसे गर्मियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, सर्दियाँ जो है थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। अभी के अगर हम बात करें तो जैसे दिन का जो मौसम है थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, लेकिन सुबह का और शाम का जो मौसम होता है वो ठंडा होता है। और इसी मौसम में अक्सर हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ लोग हैं अभी भी ठंडा पानी पी रहे होते हैं, तो इस मौसम में उन्हें ना कोल्ड इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे दीपावली के बाद हमारे आसमान में या फिर हमारे वेदर की अगर हम बात करें तो इसमें ना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। कुछ तो पटाखे बहुत छोड़े जाते हैं दीपावली पर। इसके अलावा इस टाइम पर राइस की जो खेती है, तो उसका जो भूसा होता है जिसको हम पराली बोलते हैं, हमारे किसान भाई उसको भी जलाते हैं। तो इस टाइम पर हमारा जो पूरा वातावरण होता है ना, इसके अंदर पूरा पोल्यूशन होता है। और अभी की अगर हम बात करें तो भाई हमारे चारों तरफ अगर हम नज़र दौड़ाते हैं ना, तो चारों तरफ ऐसा लगता है कि भाई कहीं कोहरा छाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, वह कोहरा नहीं है, वो एक धुआं है। और ये जो पोल्यूशन है ना, ये हमारे स्वास्थ्य को ना काफ़ी प्रभावित करता है। और जैसे बदलता हुआ मौसम है, तो इसके अंदर जैसे कोल्ड इन्फेक्शन है, कफ इन्फेक्शन है और फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसके लिए जैसे कि भाई अगर आप किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, चाहे आप मेडिसिन के ऊपर है या फिर आप डायलिसिस के ऊपर हैं या फिर आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपनी प्रोटेक्ट एक्स्ट्रा करनी होती है और लोगों के मुकाबले में। देखिए, जो लोग डायलिसिस के ऊपर होते हैं ना, तो अभी के टाइम में वो क्या महसूस कर रहे होंगे कि उनका जो क्रेटिनाइन है ना, एकदम से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है इस मौसम में। और वो क्यों होता है? क्योंकि इस मौसम के अंदर एक तो उनकी बॉडी के अंदर वीकनेस होती है, और इसके अलावा जैसे कोल्ड इन्फेक्शन है, कफ इन्फेक्शन और फीवर है, ये भी उनको ना बहुत जल्दी अपनी पकड़ में ले लेते हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा असर है ना, हमारे क्रेटिनाइन के ऊपर देखने को मिलता है। और जो हमारा क्रेटिनाइन है ना, इस मौसम में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है। तो दोस्तों, अगर आप डायलिसिस के ऊपर हैं और आपका क्रेटिनाइन बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है इस टाइम, तो भाई आपको अपने ना अच्छे से चेकअप करवा करके, आपको अगर कफ इन्फेक्शन है या फिर कोल्ड इन्फेक्शन है या फिर फीवर है, तो उसका जो है ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर तरीके से लेना है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो आपकी ज़िम्मेवारी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। क्योंकि भाई ट्रांसप्लांट के बाद में हमारी जो है कुछ एंटी रिजेक्शन मेडिसिन चलती है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यूनो सिस्टम होता है वीक होता है। हमारे बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है ना, वो कमज़ोर होती है। और इस कमज़ोरी के कारण हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है कि एक तो ये कोशिश करनी है कि भाई हमें घर से ज़्यादा बाहर ना निकलना पड़े। और इसके अलावा अगर आपको बाहर जाना भी पड़ता है, तो भाई घर से बाहर निकलते टाइम मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो मास्क लगाने में ना शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, मास्क कोई बुरी चीज़ नहीं है। और कोरोना काल के बाद तो मास्क का जो चलन है ना, वो काफ़ी बढ़ चुका है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो मास्क का प्रयोग करते हैं। तो भाई हमें मास्क लगाने में ना किसी तरह की घबराहट महसूस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मास्क हमेशा अपने साथ रखें। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा करके घर से बाहर निकलें। और कुछ जगह हैं जैसे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जहाँ पर है, वहाँ जाने से बचें।
इसके अलावा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का जो एरिया है वहाँ जाने से बचें। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में या फिर कहीं आसपास जिन लोगों को इन्फेक्शन है, चाहे वो कोल्ड इन्फेक्शन है, कफ इन्फेक्शन है, या फिर किसी को बुखार है, या फिर किसी को किसी और तरह का इन्फेक्शन है, तो उन लोगों से थोड़ी दूरी बना करके आप रखें। जब भी घर के अंदर वापस आते हैं तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें और घर का बना हुआ हेल्दी खाना आपको तो इसके अलावा जो मॉर्निंग और इवनिंग की वॉक है वो आप कुछ टाइम के लिए ना अवॉइड कर दें, क्योंकि दोस्तों सुबह और शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है जिससे हमें परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों जब तक हमारा मौसम थोड़ा साफ़ नहीं होता है तब तक आप मॉर्निंग और इवनिंग की जो वॉक है वो कुछ टाइम के लिए ना अवॉइड कर दें। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ना फॉलो करनी है। और दोस्तों इसके अलावा आपको अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बदलाव महसूस होता है, किसी तरह की आपको समस्या आती है, तो भाई अपने डॉक्टर से इसके बारे में ना ज़रूर कंसल्ट कर लें जितना जल्दी हो सके, और अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर के साथ शेयर करके ना उसका ट्रीटमेंट लें। भाई थोड़ी सी भी गलती आपके लिए ना बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो भाई आज इस वीडियो में बस यही मेरे को बताना था कि अभी का जो मौसम है काफ़ी ख़राब चल रहा है और इस मौसम में हमें ना किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।